नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह स्वागत करता हूं देवांश एस्ट्रो पर। क्योंकि इसके पहले कुंडली के 11 घरों तक का मैंने डिस्क्रिप्शन कर दिया था। ये आपकी इच्छाओं का घर है। आपका जन्म यहाँ से होता है फर्स्ट हाउस से। आपका यहाँ परिवार मिलता है, यहाँ आपके भाई बहन मिलते हैं, यहाँ आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर मिलता है, यहाँ आप आके लर्निंग सीखते हैं, यहाँ आपकी लिटिगेशन मुकदमेबाजी या फिर आप हार जीत या फिर जो भी आप इस संसार में जितने युद्ध लड़ते हैं, यहाँ आपका पार्टनरशिप होता है, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। फिर आप 9th हाउस पर आते हैं, लक पर जाते हैं, हायर स्टेटस प्राप्त करते हैं। स्टेटस मिला नहीं मिला, फेम डिफेम जो भी मिला, ये 11th हाउस आपके बर्निंग डिजायर्स का है, वो फुलफिल भी होता है, नहीं भी होता है, दोनों बातें हैं। अब जिसका जैसा चार्ट हो, लेकिन ये 12th हाउस, दिस इज द लास्ट हाउस ऑफ योर चार्ट। 12वां घर ये कहता क्या है आपके लाइफ के लिए? ये 12वां घर यह कहता है कि इस हाउस में जो भी प्लेनेट आया, जो भी ग्रह आया, आप उससे रिलेटेड चीजों को जब तक आप अपनी लाइफ से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक आपको इस लाइफ की जर्नी से भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मतलब आपको इस जन्म चक्र से मुक्ति पानी है तो जो भी प्लेनेट यहाँ आया है, एनी प्लेनेट हैज बीन सीटेड इन 12th हाउस, और जो भी प्लेनेट यहाँ पर आके सिट किया है या फिर बैठा है, वो चाहे जिस भी घर का लॉर्ड हो, उससे रिलेटेड चीजों को आपको लाइफ में डोनेट करना है या फिर उसको मुक्त करना है, प्लेनेट को ही मुक्त करना है। ध्यान रखिएगा, अगर मेरे शब्दों को आप समझना चाहते हैं तो यहाँ जो भी ग्रह आके बैठ गया, उस ग्रह को मुक्त करेंगे तभी आप लाइफ से मुक्त हो पाएंगे। 11वें घर तक तो आप इच्छाओं का है, आप चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, पा रहे हैं, आपकी इच्छाएं हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, मिलती भी हैं चीज़ें। लेकिन 12th हाउस में जब कोई प्लेनेट आता है, लिए दिस इज द लास्ट हाउस, ये मेडिटेशन का भी हाउस बोला जाता है, आपके बेडरूम का भी हाउस बोला जाता है, बट दिस इज द हाउस ऑफ डीप रिसर्च। 8th हाउस आपके ट्रांसफॉर्मेशन का है, बस 12th हाउस आपको पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। फर्स्ट हाउस आपका इस लाइफ को आपको रिप्रेजेंट करता है, 12वां घर आपके पिछले लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ये ध्यान रखिएगा। या कोई भी प्लेनेट आता है, कोई भी ग्रह आया, मान लेते हैं कि आपका 5th हाउस, जो 5th लॉर्ड है, मान लीजिए 4th कैंसर साइन को आप ले लेते हैं। यहाँ पर मंगल यहाँ का 5th लॉर्ड हो गया, ठीक है। अगर मंगल आपका ये 12वें घर में आ गया, यहाँ मंगल आ गया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर? 5th हाउस आपके लर्निंग का है, विद्या बुद्धि का है। आपने जो भी लर्न किया पूरे लाइफ में, जो भी लर्निंग आप कर रहे हो, वो 5th हाउस में से देखा जाता है, आपका पूर्व पुण्य है। तो आपकी लर्निंग, आपने लाइफ में जो भी लर्न किया, जो भी आपने सीखा, अगर आप उस लर्निंग को, उस अपने सीखने की प्रक्रिया को अगर आप लिबरेट नहीं कर रहे हो, उसको आप मुक्ति नहीं दे रहे हैं, या फिर ये डोनेट नहीं कर रहे हैं समाज को, तो आपकी लर्निंग आपको खुद परेशान करेगी और आपको बार बार इस जीवन चक्र में रहना पड़ेगा। मतलब मंगल अगर आपका 5th लॉर्ड अगर 12th हाउस में जा रहा है, तो आपको आपने जो कुछ भी सीखा है उसको डोनेट करिए या फिर उसको मुक्त करिए। और कोई भी प्लेनेट, 2nd लॉर्ड मान लेते हैं शुक्र यहाँ का लॉर्ड है, एक फॉर एग्जाम्पल है ये चार्ट, शुक्र यहाँ का लॉर्ड है, शुक्र मान लीजिए धन में बैठा है, ठीक है। अब शुक्र मान लीजिए 12th हाउस में आ गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ वीनस का हाउस है ये, अगर ये 12th हाउस में आ गया तो आपको धन को लिबरेट करना है। अगर आप धन के मायामोह में जब तक हैं 11th हाउस में, तब तक आप लिबरेट नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब 12वें घर में जो भी ग्रह, जो भी प्लेनेट जा रहा है, वो आपसे मुक्ति मांगता है। यहाँ सूर्य बैठा है, आप क्या डोनेट करेंगे, क्या लिबरेट करेंगे? सूर्य आपका नेम फेम है, सूर्य एक दूसरे को ऑनर देना है, एक दूसरे को सम्मान देना है। अगर आपने यहाँ पर लोगों को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, यहाँ पर सूर्य है, लोगों को आपने रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, अपने रिस्पेक्ट को आपने लिबरेट करना शुरू किया, उसको आज़ादी देना शुरू किया, जो भी व्यक्ति मिल रहा है हर आदमी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो भले आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वहीं से आपका वो सन और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो प्लेनेट जो 12th हाउस में बैठते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो व्यय हो रहा है, उनका क्षय हो रहा है, बट वो आप अगर सूक्ष्म ढंग से देखेंगे तो वो मुक्त हो रहा है। और जब कोई प्लेनेट मुक्त होता है, कोई एनर्जी जब लिबरेट होती है,
तो वो और भी रिफाइंड फॉर्म में और भी इनहेंस फॉर्म में आती है आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ को और ज़्यादा अपलिफ्ट करती है। तो 12वें घर से जनरली आपका व्यय देखा जाता है, ये मानते हैं। लेकिन 12वां घर आपको अगर स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से देखिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिए, तो 12वें घर में जो भी ग्रह बैठा हो किसी के भी चार्ट में, 2 ग्रह भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या फिर केवल 1 हो सकता है, या फिर खाली भी हो सकता है वो घर। अगर 12वां घर खाली है तो आप देखिए 6 हाउस से कौन सा प्लैनेट उस पर दृष्टि डाल रहा है, या फिर क्या किसी प्लैनेट की दृष्टि जा रही है, वो प्लैनेट उस घर को एक्टिवेट रखेगा। तो ये ध्यान रखिएगा 6, 8, 12 प्लैनेट 6 हाउस के, 8th हाउस के या 12th हाउस में बैठे प्लैनेट को जनरली वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पर बैठे प्लैनेट या ग्रह वो आपको लिबरेट करते हैं, मुक्ति का द्वार वही खोलते हैं। आपका धन भाव का स्वामी अगर आ गए हम, आप धन की चिंता छोड़ दीजिए, धन को लिबरेट करिए, तभी आप इस जीवन चक्र से भी लिबरेट हो सकते हैं और आप अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई की तरफ जा सकते हैं। आपका 5th लॉर्ड यहाँ सीटेड हो गया, मान लीजिए 12वें घर में। आपने जो भी विद्या बुद्धि ग्रहण की, जो भी आपने सीखा इस लाइफ में, अगर उस अपने सीखने के प्रोसेस को, अपनी लर्निंग को, अपनी विद्या बुद्धि को अगर आप डोनेट नहीं कर रहे हैं, उसको मतलब लिबरेट नहीं कर रहे हैं, मुक्त नहीं कर रहे हैं, तो एक कर्ज आपके ऊपर लदा रहेगा और वो आपकी जो आने वाली जर्नी है उस जर्नी को ब्रेक कर सकता है। ध्यान रखिएगा, मतलब कुछ भी आपने सीखा, अगर आपका 5th लॉर्ड 12th हाउस में गया, 5वें घर का स्वामी 12वें घर में गया, तो आपने इस संसार से, इस समाज से, इस दुनिया से जो कुछ भी सीखा है, कोई भी हिडन टैलेंट सीखा है, कोई भी विद्या सीखी है, कोई भी नॉलेज सीखा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, सोसाइटी को, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, वो डोनेट कर दीजिए। तो आपका ये 5th हाउस मतलब पूर्व पुण्य का भाव और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा। आपका 10th लॉर्ड 10वें घर का स्वामी मान लेते हैं, 10th लॉर्ड ये मान लेते हैं आपका 12वें घर चला गया। फॉर एग्जाम्पल कैंसर साइन में 10th लॉर्ड यहाँ भी मार्सी होता है, मार्सी ही मान लीजिए यहाँ गया। तो जब 10th लॉर्ड 12th हाउस में जाता है, 10वें घर का स्वामी जब 12वें घर में जाता है, प्रोफेशन में अप डाउन आते हैं। मतलब वो आदमी कम से कम प्रोफेशन को लेके बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं हो पाता है, अप डाउन आते हैं, प्रोफेशन अचानक छूटता है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो खुद भी नहीं समझ पाता है प्रोफेशन क्यों छूटा। बट ये 10th लॉर्ड 12th हाउस में जब जा रहा है, तो ये एक इंडिकेशन भी आपको दे रहा है कि आपको जो भी कर्म करना है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, या फिर उस कर्म से हमें क्या मिलना है, जब तक आप यह सोच के आप उस फील्ड को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते रहेंगे, आप सक्सेस नहीं पाएंगे। जिस दिन आप इस 10th हाउस, जो 10th हाउस का लॉर्ड जो 12th हाउस में गया है, 10वें घर का स्वामी जो 12वें घर में गया है, जिस दिन आप उससे संबंधित रिलेटेड वर्क को इस सोसाइटी को देने की फीलिंग से, या फिर लोगों को क्या उससे फायदा मिलेगा, उस फीलिंग से आप करने शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपका 10th हाउस का ये लॉर्ड जो 12th हाउस में गया है, आपका 10th हाउस अपने आप चमक जाएगा। मतलब आपको 10th हाउस से रिलेटेड नेम फेम तब मिलेगा जो आपका प्लैनेट 12वें घर में गया है, जब आप बिना किसी लालच के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के, या फिर लोगों की भलाई के लिए कार्य करना स्टार्ट कर देंगे, और वो बिना किसी स्वार्थ के, तो उसी दिन से आपका 10th हाउस चमक जाएगा। ठीक है, ये नेम फेम स्टेटस का है, आपको हायर स्टेटस देता है। तो ध्यान रखिएगा, प्लैनेट ग्रह जो भी 12वें घर बैठते हैं, वो जनरली लोग बोलते हैं कि वो व्ययभाव है, वहाँ प्लैनेट अपनी नुकसान की स्थिति में आते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे ग्रह आपको यह कहते हैं कि मुझे मुक्ति दीजिए। मुक्ति देने का अर्थ ही यही है कि मुझसे रिलेटेड जो भी कारक तत्व हैं उनको आप इस समाज को, इस सोसाइटी को डोनेट कर दीजिए, जिससे लोगों का भला हो। और जब लोगों का भला होगा तो आप अपने आप लिबरेट हो जाएंगे, आप इस जन्म मृत्यु की यात्रा से मुक्त हो जाएंगे। दैट्स 12th हाउस, 12वां घर तो आपको मुक्त करने के लिए ही है। तो जो भी प्लेनेट यहाँ आया है, जो भी ग्रह आया है, चाहे जो भी ग्रह, बुध है, मान लीजिए यहाँ बुध बैठा है, बुध क्या है, आपकी लर्निंग है। आपने जो कुछ भी सीखा है, जो भी स्टडी किया, जो भी लर्निंग सीखी, अगर बुध 12वें घर में है तो आप अपने ज्ञान को, उस लर्निंग को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सोसाइटी को, क्योंकि दिस इज द लास्ट हाउस। क्योंकि अगर आपने डोनेट नहीं किया तो वही ज्ञान आपका पीछा करेगा और अगले जन्म में भी वो पीछा करेगा, परेशान में डालेगा। तो आपको खुद भी लिबरेशन चाहिए, तो जो भी ग्रह यहाँ बैठता है ध्यान रखिएगा, उसकी एक ही लाइन है, एक ही सेंस, एक ही थीम है कि जो भी ग्रह आपका 12वें घर में गया बैठा, उससे रिलेटेड जो भी कारक तत्व है
वो आप सोसाइटी को, समाज को, लोगों को डोनेट कर दीजिए। उस प्लेनेट से रिलेटेड कारक तत्वों को लिबरेट कर दीजिए। वो प्लेनेट किस घर का सिग्निफिकेंस रखता है, किस घर को रूल करता है, उससे रिलेटेड रूलिंग को, उस घर से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेंस है उनको आप डोनेट कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, लिबरेट कर दीजिए। आप भी इस लाइफ की जर्नी से मुक्त हो जाएंगे। ये सिंपल सा प्रेडिक्शन है 12th हाउस का। 12th हाउस डीप मेडिटेशन का है। 8th हाउस आपको ट्रांसफॉर्म करता है, ध्यान रखिएगा। 8वां घर आपको ट्रांसफॉर्म करता है, ये हिडन एनर्जी का हाउस है। लेकिन 12वां घर आपको आइसोलेशन में ले जाता है, डीप मेडिटेशन में ले जाता है। और 12वां घर डीप मेडिटेशन कि उस स्टेट में ले जाता है कि आप इस लाइफ से निकल के दूसरी लाइफ की तरफ, एक नई जर्नी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। दैट्स ऑल सिंपल प्रेडिक्शन फॉर 12th हाउस। 12वें घर की संक्षिप्त से व्याख्या है। तो कहने का सेंस यही है, इस 12वें घर का एसेंस या मेन थीम यही है कि आपके 12वें घर में जो भी ग्रह बैठा है वो चाहे जिस घर का भी रूलर हो, जिस घर को भी रूल करता हो, उससे रिलेटेड कारक तत्वों को आप अपनी लाइफ में लिबरेट कर दीजिए, डोनेट कर दीजिए, सोसाइटी को दे दीजिए, लोगों को दे दीजिए। वो घर आपका इनहेंस हो जाएगा। जैसे धन, अगर यहाँ पर धन भाव का स्वामी अगर 12वें घर में आ गया तो आप उस धन को जितने ज़्यादा मुक्त करेंगे, डोनेट करेंगे, लिबरेट करेंगे, वो धन आपका उतना ही और बढ़ जाएगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये 12वें घर का इंडिकेशन है। मतलब 12वें घर को अगर आपको एनहेंस करना है, उस घर की जर्नी से बाहर आना है, तो जिस प्लेनेट को आपने यहाँ पर देखा है जो सीटेड है और वो जिस घर का रूलर है, उस घर की चीज़ों को आप डोनेट कर दीजिए, लोगों को, इस सोसाइटी को दे दीजिए। आपका वो घर ऑलरेडी एनहेंस हो जाएगा और आप इस जीवन चक्र से मुक्त भी हो जाएंगे। तो जनरली ये बेड प्लेजर का भी हाउस खोला जाता है, लेकिन ये डीप मेडिटेशन का है। बेड प्लेजर को लोग जनरली केवल एक फिजिकल फॉर्म में लेते हैं, बट आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति की आध्यात्मिक एनर्जी तभी जागृत होती है जब भौतिक एनर्जी से अलाइन होता है, तभी वो आध्यात्मिक ऊर्जा की तरफ या फिर एक हायर लेवल या हायर स्टेटस की तरफ जा सकता है स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ। दैट्स ऑल। मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर। जय श्री राम।